श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। श्री नाभाजी कहते हैं, हे हरिवंश महाप्रभु का जो भजन भाव है, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, सबसे आगे वालों से लेकर के और सबसे पीछे वालों तक, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, उनमें से कोई एक ही समझ पाएगा। सकृत को जाने हैं। हरिवंश महाप्रभु, हितरवंश महाप्रभु के भजन को सब समझ पाए, ये किशोरी जी की कृपा से ही संभव हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हम प्रयास मात्र कर रहे हैं कि हम सुना पाए और आप समझ पाओ, परंतु ये अति दुर्लभ है। ये पहले ही श्री नाभाजी ने वर्णित कर दिया। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। सकृत शब्द का मतलब क्या है? कोई एक ही समझ सकता है। हरिवंश महाप्रभु के भजन भाव को किसने समझा, उनका प्रसंग कल आएगा कथा में। आज तो हम श्री राधा वल्लभ जी के प्राकट्य तक की कथा सुनाएंगे और फिर महाप्रभु जी के जो कृपा पात्र हुए श्री सेवक जी आदि, उनका चरित्र कल सुनेंगे। तो सेवक जी महाराज, सकृत शब्द उन्हीं के लिए प्रयोग किया है। हर कोई हितरवंश महाप्रभु के भजन भाव को नहीं समझ सकता। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ शब्द, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए भैया, इधर उधर मत देखना कोई भी। हम पहली बार कथा कर रहे हैं भक्तमाल की, बड़े भाव से सुनो भैया सबरे। आप लोग इधर उधर देखोगे, एक दूसरे से बात करोगे, अगले जन्म में ब्याह नहीं होगा। हाँ चलो इसी बहाने सही यहीं तो देखोगे। महाराज जी अगले जन्म में ब्याह नहीं हो, ये जब कहते हैं तो लोग देख, अब देखो कोई नहीं देखा कोई इधर उधर। ब्याह की इतनी ललक है सबन को, या जन्म में भयो नहीं, अगले जन्म की प्रतीक्षा है। बहुत ऊंची बात। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपास। महाप्रभु जी किशोरी जी के चरणों के ऐसे उपासक। कैसे? सुदृढ़ शब्द, सुदृढ़ मतलब बस किशोरी जी के चरणारविंद। कहां तक कहें, श्री प्रियादास जी ने तो अपने छप्पे में, वो क्या कहते हैं, प्रियादास जी का छप्पे कहता है, हित जू की रीत को लाखिन में एक जाने, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याइए। पहले किशोरी जी, पीछे कृष्ण। ऐसी भक्ति है श्री हितरवंश महाप्रभु के। भैया इस भाव को सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे। जयपुर में भी कथा हो रही है, इतने लोग बैठे हैं, परंतु सत्य बताएं, रसिक त्रिवेणी की चर्चा का स्थान वृंदावन ही है, परंतु हमको जयपुर में वृंदावन का अनुभव होता है, इसलिए यहां ये बात कह रहे हैं। पाछे कृष्ण ध्याइए। ठाकुर जी पीछे हैं, पहले किशोरी जी हैं। हमारे यहां कभी रास होता है ना, दिखावे वाला रास नहीं, वास्तविक रास यदि वृंदावन का कभी देखने जाओ तो वहां ऐसा होता है कि लीला के बाद में आपको अधिकार है कि आप जाकर के कुछ भी पवाओ ठाकुर जी को अपने हाथ से। आपने यदि ठाकुर जी को पहले पवाया, यदि वास्तविक रास मंडली होगी तो ठाकुर जी आपका हाथ पकड़ करके, किशोरी जी क्या करें, पहले इनको खवाओ, और पूरा मत खवाइयो, बोले आधो खवाओ, झूठन हमको खवाओ। ये है श्री हितरवंश महाप्रभु की उपासना। महाराज पहले किशोरी जी को बीड़ा पधरायो जाएगा, बीड़ा जब किशोरी जी पालेंगे फिर ठाकुर जी को पधरायो जावे। कहां तक कहें, श्री राधा वल्लभ जी आदि जितने भी हमारे हित संप्रदाय के स्थान हैं, वहां पर ठाकुर जी जो पोशाक धारण करें ना, वो भी किशोरी जी के चरणन में पहले छुपाई जाए, प्रसादी है जाए, तब ठाकुर जी धारण करें। ऐसी महाप्रभु जी की उपासना। हित जू की रीति को लाखन में एक जाने। लाखों में कोई एक समझ पाएगा श्री हित महाप्रभु की भक्ति को। राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याइए।
निपट विकट भाव होत न स्वभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा दृष्टि नेक क्यों हूं पाइए। ऐसा भाव किशोरी जी की कृपा से ही हो सकता है, और किसी भाव से आप कितना प्रयास कर लो ये संभव नहीं है। और कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। कुंज निकुंजों में ठाकुर जी की नित्य केली का, अभी महाप्रभु जी का चरित्र सुनाएंगे, फिर सुनिएगा क्या क्या भाव सुंदर महाप्रभु जी के। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। हितरवंश महाप्रभु का एक ही नियम है, क्या कि महाप्रभु जी ठाकुर जी का ही प्रसाद पाते हैं। हमारे बाम भाग में जो अति सुंदर केश अच्छा हाँ ऊपर है, ये लगे, ये तो हितरूप दास जी, हाँ ऊपर श्री हितरवंश महाप्रभु। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। हितरवंश महाप्रभु का एक सुदृढ़ नियम है, क्या? ठाकुर जी के प्रसाद से इतर कुछ ग्रहण ही नहीं करते। एक बार की चर्चा है, वैसे तो जब चर्चा प्रारंभ होती तभी सुनाना था, पर अभी मन में भाव आ रहा है कि जब महाप्रभु जी छोटे थे, हितरवंश महाप्रभु, तो उनका नियम था कि वो उनके पिताजी श्री व्यास मिश्र जी, उनके अर्चा के ठाकुर जी थे श्री राधा मोहन जी। हरवंश महाप्रभु ने 3 ठाकुरों की सेवा की है, श्री राधा मोहन जी, नवरंगी लाल जी और श्री राधा वल्लभ लाल जी। तो इनके पिताजी के ठाकुर जी थे श्री राधा मोहन लाल जी। हरवंश महाप्रभु छोटे से थे तो अपने पिताजी की सेवा देखते रहते थे, और जैसे ही ठाकुर जी की अर्चना होती सबसे पहले हाथ बढ़ाते, बोले कि प्यास लगती तो चरणामृत ही पीते, पानी नहीं पीते थे, जल नहीं, चरणामृत पीते थे। भूख लगती तो मैया से कहते जल्दी भोग लगाओ, मुझको भूख लगी है। मैया कहती तू खा ले कुछ, बोले नहीं पहले भोग लगाओ। किशोरी जी ठाकुर जी भोग पालेंगे तभी पाऊंगा, नहीं तो भूखो रहूंगा। एक ऐसी लीला चर्चा सुनाई जाती बड़ी मधुर कि एक बार छोटे से हैं हरिवंश जी, रात्रि में बहुत जोर की भूख लगी और महाराज उठ करके बैठ गए, रोने लगे जोर जोर से। रोते रोते मैया से कहे, बोले मैया मुझको भूख लगी, कछु पवाओ। पिताजी मुझको भूख लगी, कुछ खिलाओ। जैसे आजकल के बालों को कुछ भी दे दें तो ऐसे ही कुछ ले आए, बोले लो खा लो। बोले नहीं पहले भोग लगाओ। माताजी पिताजी बोले रात के 1:30 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। अब उस समय घड़ी तो नहीं होगी, पर हाँ ये कही होगी अर्धरात्रि हो रही लाला, ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, उनको उठा के भोग कैसे लगाए? बोले नहीं 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 मुझे तो भूख लगी है। अब बोले इसको भूख लगी है और ठाकुर जी को उठा नहीं सकते, खाएगा भोग ही। दूध ला करके रख दिया, बोले ले इसको पी ले। महाप्रभु बोले नहीं पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ। ठाकुर जी का यदि भोग नहीं लगा होगा तो ग्रहण नहीं करेंगे। रोते 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 खूब समय बीत गयो। पिताजी माताजी भी परेशान, बोले सोनी नहीं दे रहा, क्या करें, खा कुछ रहा नहीं है, पी कुछ रहा नहीं है, भोग लगा के ही पाएगो। आहा, महाराज श्री हरिवंश जी की रुदन सुनकर के सेज पर पौड़े भय ठाकुर जी उठ गए और उठ करके श्री जी को उठा रहे, बोले श्री जी उठो। सेवा के राधा मोहन जी। श्री जी बोली क्या हुआ, अभी तो उठवे को समय ना है भयो, अभी तो भोर ना भई, अभी तो मंगला को समय ना भयो, आप काय को उठाए रहे हो? बोले रुदन ना सुन रही, हरिवंश बालक रो रहे हो बहुत जोर से। श्री जी बोली काय को रो रहे हैं हरिवंश जी? बोले भूख लगी है। अब वाको तो नियम है, वो तो हमारो ही शीत प्रसादी पावे, हमारो ही चरणामृत ग्रहण करे, हमारो ही चरणोदक प्राप्त करे, वाके अलावा तो कुछ लेवे ना। अब रात्रि में बालक छोटो भूख लगी आई है। ठाकुर जी किशोरी जी बोली अब क्या करें, अभी तो मंगला में समय है, लेकिन समय तक यदि प्रतीक्षा करी तो बेचारो प्यासो बालक कितनो रोवेगो।
सो ठाकुर जी सेज से उतरे और अपनी झारी, जल पीवे वाली झारी, वही से ही किशोरी जी को कही कि पाम लटका लो नीचे। किशोरी जी पाम लटका के बैठ गई ठाकुर जी, और ठाकुर जी अपनी झारी जीते ही अपने चरणन को धो रहे हैं, स्वयं ही अपनो चरणामृत प्रदान कर रहे हैं, स्वयं ही अपनो चरणामृत निकाल रहे हैं। पास में बंटा भोग रखो, ठाकुर जी गए बंटा भोग उठा के लाए, खोल करके किशोरी जी के मुख में पवायो और स्वयं पायो, वहां को भोग निकाल करके सामने धर दियो। आज ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपने आप ही श्रृंगार कर लिया, अपने आप ही एक दूसरे को सुंदर भाव सजा करके और सेज पे ही दोनों बैठ गए। 3 साढ़े 3 बजे जो समय हो तो सुबह मंगला करवे को श्री व्यास मिश्र जी तुरंत गए मंदिर में जाकर के कपाट खोले, और जैसे कपाट खोल करके देखी तो कहा पाए और ठाकुर जी तो बैठे हुए हैं, अपने आप ही टेढ़ों से श्रृंगार कर लिया है, यहाँ तक कुंडल भी उतर रहे हैं, थोड़े थोड़े वस्त्र भी उधरे उधरे से दिख रहे हैं, और तभी कहा देखो नीचे पात्र में चरणामृत भी रखो है, चरणोदल भी कर दियो है, और पास में बंटा जी भी खुले हुए हैं, दोनों की दतुइयां लगी हुई हैं, नेक नेक पाए लियो है। आहा, ये दृश्य देख करके व्यास मिश्र जी तो आनंदित हो गए, तुरंत गए और जाकर के चरणामृत और भोग ले जाकर के हरिवंश बालक को प्रदान किए, तुरंत पा लियो। पा करके बालक तो सो गयो, लेकिन माता पिता दोनों नेत्र सजल और ठाकुर जी को देख रहे हैं कि हम तो विचार कर रहे हैं ठाकुर जी को कैसे उठाएं, पर हरिवंश जी को रुदन सुनकर के ठाकुर जी स्वयं उठ गए, स्वयं अपनो चरणामृत निकाल लियो, स्वयं अपनो श्रृंगार कर लियो, स्वयं भोग लगा के और स्वयं तैयार है के सेज पर विराजमान है गए। वादना श्रृंगार नहीं भयो, वादना मंगला आरती ना भई। बोले क्यों? आज ठाकुर जी ने अपनी मंगला खुद ही कर ली है। क्यों? हरिवंश जी को भूख लगी। किस लिए? क्योंकि उनका नियम है कि वो ठाकुर जी के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं पाते। इसीलिए श्री भक्तमाल जी में कह रहे हैं, सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी। महाप्रसाद की महिमा, मैं तो ये बात कहता हूं कथा में, आप एक नियम लोग नियम कौन से धारण करते हैं जिससे उनको पुण्य प्राप्त हो? नियम ऐसे धारण करो जैसे ठाकुर जी प्राप्त हो। नियम ऐसे धारण करो जैसे ठाकुर जी लीला करें। अब वो नियम भी हम बता दें तो फिर नियम का बात अपने आप ढूंढो, ऐसा का नियम करें जैसे ठाकुर जी प्राप्त हो। महाप्रसाद पावे को एक नियम ये श्री महाप्रभु जी से आप सब सीख सकते हैं। क्या? आज के बाद जो ठाकुर जी को अर्पित नहीं है उस वस्तु को लेना ही नहीं है, ग्रहण ही नहीं करना है। चाहे भूखे रहे आएंगे, चाहे प्यासे रहे आएंगे, पर जो ठाकुर जी को भोग ना लगाई गई हो, जो ठाकुर जी को ना पधराई गई हो, ऐसी वस्तु को अस्वीकार करो। ये नियम आप धारण कर लो, श्री महाप्रभु जी से यही सीख लो, उसी की कृपा से ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। तो विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए, श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं और उनके मंगल चरित्र को जितना यथामति रसिक जनों की कृपा, संत जनों की कृपा से श्री राधा सरस बिहारी जी के चरणों में अर्पित करते हैं। ध्यान पूर्वक सब लोग सुनिएगा। हरिद्वार की ओर जब आप दिल्ली से जाएंगे तो बीच में रुड़की पड़ता है, उससे पूर्व में ही अगर आप एक देहरादून का मार्ग अपनाएंगे तो उसी मार्ग में बीच में एक स्थान पड़ेगा जिसका नाम है देवबंद। क्या नाम है? देवबंद। अब इसका पूर्व नाम तो देवबन ही रहा होगा, बाद में कालांतर में लोगों ने, क्योंकि जहां ऐसे रसिक जन विराजमान रहे वहां देवबंद नहीं रह सकते, वो देवबन ही रहा होगा। तो देवबंद में व्यास मिश्र नाम के एक ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी का नाम श्रीमती तारा।
व्यास मिश्र जी जो थे ये बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य थे और ज्योतिष का ऐसा प्रभाव इन्होंने सब पर डाल रखा था कि महाराज खूब भीड़ लगी रहती थी लोगों की पुछवाने के लिए। एक बार एक बादशाह के यहां गए और बादशाह के यहां जाकर के उसको कुछ इन्होंने भविष्य कथन किया और उसको आशीर्वाद के रूप में 4 श्रीफल प्रदान किए। बादशाह ने जब अपना भविष्य कथन सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसाद रूप में 4 श्रीफल मिले तो उसने पूछा ये 4 श्रीफल? तो उन्होंने कहा ये धर्म अर्थ काम मोक्ष। एक श्रीफल आपके धर्म में गति को बढ़ाएगा, दूसरा श्रीफल आपकी कामनाओं की पूर्ति करेगा, तीसरा श्रीफल आपके अर्थ को बढ़ाएगा और अंतिम श्रीफल आपको मोक्ष प्रदान करेगा। उनके प्रस्तुतिकरण से, उनके भाव से बादशाह इतना प्रसन्न हो गया, उसने श्री व्यास मिश्र जी से कहा आप मेरे संगी रहा करो, मेरी योजनाएं बताते रहा करो, मेरे आगे के कुछ ना कुछ भावों को आप संग रह करके मुझे सुदृढ़ करते रहा करो। व्यास मिश्र जी बादशाह के साथ रहते, सुबह जाते शाम तक वहीं रहते, उन्हीं के बताए निर्णयों को बादशाह लेता था। व्यास मिश्र जी के बड़े भाई श्री नृसिंह आश्रम जी महाराज ये सन्यासी थे। एक बार आप वृंदावन जा रहे थे और बीच में ही देवबंद पड़ा, तो जैसे ही आप देवबंद से निकले तो अनेक भक्तजनों ने जाकर के स्वागत सत्कार किया, उनसे कहा कि महाराज आपके छोटे भाई भी यहां रहते हैं, एक रात्रि यहां विश्राम कर लीजिए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नृसिंह आश्रम जी बहुत सबके याचना करने पर रुक गए। सब प्रणाम करने आए तो व्यास मिश्र जी अपनी पत्नी तारा के साथ में, बड़े भैया हैं, प्रणाम करने आए, प्रणाम किया, दोनों को आशीर्वाद दिया। जैसे ही प्रणाम करके उठे तो नृसिंह आश्रम जी ने व्यास मिश्र जी के ललाट को देखा और देख करके बोले चिंता की रेखाएं दिख रही हैं, बहुत चिंतित लग रहे हो आप, क्या बात है? अत्यंत संकोच के साथ सकुचाए भाव से निवेदन किया, सब कुछ है भैया, सब कुछ है आपकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, भगवत कृपा से सब कुछ है, पर हरिभक्त परायण एक संतान नहीं है। नृसिंह आश्रम जी हंसने लगे, बोले तुम पूरी दुनिया का भविष्य बताए फिरते हो, अपना भविष्य नहीं देख पा रहे। और रही बात भाई संतान नहीं है तो इसको भगवत प्रसाद मानो, दोनों ही भजन करो, मत पड़ो उस भाव के पीछे। मैं कथा में एक बात कहा करता हूं, प्रकृति आपको जो सहज रूप से दे दे उसको स्वीकार करो। प्रकृति ने आपके लिए जिस भाव को नहीं रखा उसके पीछे मत भागो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो ब्याह हो, चाहे वो कोई भी संबंध क्यों ना हो, संसार की कोई वस्तु क्यों ना हो, आप प्रकृति के पीछे दौड़ करके, भाग करके, दुनिया भर के क्रियाकलाप करके, दुनिया भर के जो है तंत्र मंत्र करके और योजनाएं बना करके अगर किसी वस्तु को पालोगे, प्रसन्न नहीं रह पाओगे। इसलिए प्रकृति जो दे उसको स्वीकार करो। पर यहां पर महाराज जी एक प्रश्न उठता है, ऐसे तो नंद यशोदा के भी लाला नहीं थे, उन्होंने भी तीर्थों में जा जा करके खूब प्रार्थना करी। हमारे नाना जी एक बात कहते थे, अच्छा एक बात बताएं, ये कथा हमारे नाना जी करने वाले थे। लोकेश भैया बता रहे, बोले मैंने नाना जी से कहा था कि आप कथा सुनाओ, तो नाना जी बोले करेंगे करेंगे करेंगे। नाना जी तो भगवत धाम प्रस्थान कर गए, पर वो हमको इसीलिए तैयार करके गए कि हम भक्तमाल सुना दें यहाँ पे, उन्हीं की कृपा प्रसादी। हमारे नाना जी के जिनने दर्शन किए होंगे ना, ये समझ लो कि उनको मतलब उनके बड़ भाग्य ही होंगे कि हमारे नाना जी के दर्शन हुए। ऐसे अद्भुत महापुरुष। वो एक बात बताया करते थे, बोले लाला पुत्र की याचना तो करी है नंद यशोदा ने, पर पुत्र के याचना में पुत्र कैसा चाहिए, वो भावना क्या है?
विष्णु आराधनार्थाय। हमको पुत्र इसलिए नहीं चाहिए कि लोग बाग पुत्र की याचना इसलिए करते हैं कि अंतिम समय में वही संस्कार करेगा, यदि पुत्र के हाथों संस्कार ना हो तो ऐसा कहते हैं पुम नामक नरक में जाना पड़ता है। लेकिन महाराज आजकल के पुत्र जैसे हो रहे हैं, ऐसे पुत्रों से संस्कार करके तो निश्चित जाना पड़ेगा। पुजमलू पीठ वाले महाराज जी एक चरित्र सुनाते हैं एक भक्त का। वो कुंज बिहारी लाल जी को ही अपना पुत्र मानते थे और कहते थे मेरा कुंजो बेटा, कुंजो बेटा, कुंजो बेटा कह करके। अब देखो बात तो कोई भी कह लेगा, मेरे ठाकुर जी, मेरे लाल जी, मेरे सखा हैं, मेरे पुत्र हैं, पर मानते कितना हो। कहने की बात है कि भाई प्रकृति जो दे उसको स्वीकार करो, जो ना दे उसके लिए ज्यादा प्रयास मत करो, लेकिन फिर भी प्रयास करना है तो याद रहे ठाकुर जी को वचन देना कि नाथ मुझे ये वस्तु दे दो, मैं आपको वचन देता हूं आपके चरणों में ही अर्पित रहेगी, तो वो वस्तु मिल जाएगी। और वही भाव रखा। नरसिंहदेव जी के चरणों में सबने प्रणाम करते हुए कहा व्यास मिश्र जी ने कि हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो, भगवत परायण पुत्र हो, भक्ति परायण पुत्र हो। तो नरसिंह आश्रम जी बोले कि तुम सबका भविष्य देखते हो, अपना भविष्य नहीं देख पाए, और मुझे तो दिख रहा है कि तुम्हारे संतान का योग नहीं है। अब तक तो व्यास मिश्र जी बोल रहे थे, लेकिन तारा माँ ने थोड़ी सी प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ के कहा, बोले भगवान यदि सब विधि का विधान है, सब पूर्व से ही नियोजित है, तो फिर आप जैसे संतों के पीछे इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है? आप जैसे संतों को इतना लोग प्रणाम क्यों करते हैं? आप जैसे भक्त, आप जैसे संत, इनकी महिमा क्यों है? जब सब विधि से ही होना है तो फिर संतों को, भक्तों को, वैष्णवों को प्रणाम करना बंद कर देना चाहिए। तो हम तो प्रणाम इसीलिए करते हैं सब सुखद हो जीवन में। और जब सब विधि पर ही आश्रित है तो फिर भक्त, वैष्णव, संतों के चरण रज की क्या महिमा रह गई? तारा जी की ये बात नरसिंह आश्रम जी के चित्त को लगी। बहुत सावधानी, सब लोग इधर देखो, पीछे वाले भी, सब लोग भाव से कथा सुनो। तारा जी की ये बात नरसिंह आश्रम जी को चित्त में लगी कि भाई प्रश्न भगवान पर उठे तो कोई बात नहीं, पर भक्ति पर उठ गया है, भक्त पर उठ गया है। एकांत में बैठ करके नरसिंह आश्रम जी ने चिंतन किया, ठाकुर जी से प्रार्थना करी, भगवान आप पर प्रश्न नहीं उठाए, वैष्णवों पर प्रश्न उठाए, भक्तों पर प्रश्न उठाए, भक्ति पर प्रश्न उठाए, कुछ कृपा करो। ठाकुर जी प्रसन्न मुद्रा में नरसिंह आश्रम जी के चित्त में आ गए और आकर के अपनी वंशी को ही दिखाने लगे और मानो आज्ञा करने लगे, जाओ अपने भैया से कह दो, छोटे भाई से, निश्चिंत हो जाए। मेरी अधरामृत का निरंतर रसपान करने वाली, अत्यंत रस से सराबोर और पूरी दुनिया तो केवल और केवल मेरा प्रसाद पाती है, पर मेरा स्वच्छंद अधरामृत जिसने जीवन भर पाया, ऐसी वंशी ही उनके कुल में पुत्र बन करके आएगी। लेकिन याद रहे वो भक्त परायण, भक्ति परायण और भक्ति की धारा प्रवाह करने वाला बालक होगा। कोई वंश परंपरा और कोई अपने वंश वृद्धि या फिर धन वृद्धि आदि इन सब भावनाओं से पुत्र की याचना ना रखे। भक्ति का वर्धन करने वाला पुत्र उनके कुल में होगा, मेरी वंशी ही पुत्र बन करके आएगी, आज्ञा कर दीजिए। नरसिंह आश्रम जी व्यास मिश्र जी के पास गए और हृदय से लगाते हुए कहा, ठाकुर जी ने आज्ञा की है, चिंता मत करो, आपके घर ठाकुर जी की वंशी ही पुत्र रूप धारण करके आएगी, पर भक्ति वर्धन करने वाली यही भावना उसके चित्त में होगी, वो भक्ति का वर्धन करने वाला बालक होगा। कुछ समय बीता और तारा मैया के गर्भ में भक्तराज श्री हरिवंश जी आए। महाराज जी इतना सुंदर वर्णन है चरित्र में कि जैसे वो कहते हैं, जा दिन से हरि गर्भ ही आए,
हमने कौशल्या मैया के बारे में सुना है, हमने देवकी मैया के बारे में सुना। जब से ठाकुर जी गर्भ में आए तब से मैया को अच्छा अच्छा अनुभव होने लगा, सुंदर सुंदर भाव होने लगा। पर यहाँ पर कितना सुंदर भाव बताया कि जब से श्री हितरवंश महाप्रभु तारा मैया के गर्भ में पधारे तब से तारा मैया को वृंदावन की स्मृति होती है। रात्रि में सोते सोते मानो उठ के बैठ जाती हैं, श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। व्यास मिश्र जी उठ के बैठ जाते, देवी क्या हुआ? बोले कैसी सघन कुंज है ना, कैसी लता द्रुम है ना, कैसी सुंदर कलकल करती यमुना जी बह रही है ना, कैसा सुंदर गिरिराज पर्वत है, मानो ब्रज की स्मृति हो रही है। और फिर नेत्र खुल जाते हैं तो नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाता है, रुदन विरह भाव। व्यास मिश्र जी कह रहे हैं क्या हुआ देवी? बोले मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, पर पता नहीं क्यों जब भी सोती हूं तो स्वप्न में कुंज दिखाई देते हैं और लता पत्र दिखाई देते हैं, यमुना जी दिखाई देती हैं, वृंदावन 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 की स्मृति होती है। ऐसो श्री वृंदावन। अब तो वो रोज व्यास मिश्र जी से कहती हैं कि आप एक बार हमको वृंदावन ले चलो। व्यास मिश्र जी बोले ठीक है, मैं राजा से बात करूंगा, अवकाश मिलेगा तो चलेंगे। राजा से जाकर के व्यास मिश्र जी ने कहा कि हमको वृंदावन जाना है, आप अवकाश दे दो। तो राजा ने कहा अरे आप क्यों जाएंगे, हमारा आगरा जाने का कोई योजना बन रही है, तो हम जाएंगे, पूरी व्यवस्था के साथ जाएंगे, तो हमारे संगी चल देना। अब राजा की बात वो तो कल पे टालते जाएं, कल चलेंगे कल चलेंगे कल चलेंगे करते 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 महाराज महीनों बीत गए। और श्री राधा वल्लभ लाल की राजा तो रोज कहें कि भैया आप चलेंगे, पर समय बीतता गया। रोज तारा मैया कहती हैं कि हमको वृंदावन ले चलो, मुझे बहुत विरह होता है, बहुत स्मृति होती है वृंदावन की, बहुत याद आती है, एक बार दर्शन करा लाओ वृंदावन का। जब अंतिम माह चल रहा था, बस अब प्रकट होने ही वाला है बालक, उस स्थिति में मां आ चुकी हैं, तब राजा आकर के कहता है व्यास मुझसे, बोले हमारी आगरा की योजना बन गई है, चलो। वृंदावन भी अपनी योजनाएं बना करके सबको बुलाता है, अपने आप कोई नहीं जा सकते। पहले चली जाती अगर तारा मैया तो फिर महाप्रभु जी का जन्म ब्रज में कैसे होता। 9वां महीना प्रारंभ हुआ और तभी राजा बादशाह ने कहा कि हमारी आगरा जाने की योजना बनी, व्यास मिश्र जी आप तैयारी करो, चलेंगे वृंदावन, आपको छोड़ देंगे, आप दर्शन कर लेना। व्यास मिश्र जी बोले अब तो असंभव है, अब तो बालक आने वाला है। बोले आप चिंता मत करो, रानियों जैसी व्यवस्था करेंगे, पालकी में लेकर के बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, सखी सहचरियां और सब बढ़िया व्यवस्था करके ले चलें, पलकों पे लेके चलेंगे, आपकी पत्नी को लेके चलो। व्यास मिश्र जी का मन तो थोड़ा कम था, जैसे ही घर जाके तारा जी से कहा कि बादशाह ने आज कहा है आगरा जाने के लिए, वो तो पीछे ही हाथ पकड़े, बोले नहीं फिर तो चलेंगे। बोले तुम्हारी स्थिति, बोले मैं संभाल लूंगी, पर ले मुझे वृंदावन ले चलो। और बादशाह के उस टोली के साथ में व्यास मिश्र जी और तारा मैया आगरा के मार्ग की ओर प्रस्थान करने लगे। तभी बीच में पड़ा श्री वृंदावन। वृंदावन में प्रवेश किया। बंधुओं, ये उस समय का वृंदावन है जब वृंदावन में ठाकुर जी प्रकट रूप से कहीं विद्यमान नहीं थे। केवल और केवल यमुना जी, व्रज की कुंजलता, ब्रजरज, गोवर्धन नाथ जी, केवल यही हैं और कोई ज्यादा मंदिर आदि कुछ थे नहीं वृंदावन में। भोर के समय गए, वृंदावन में प्रवेश करते ही रोंगटे खड़े होने लगे, नेत्र सजल होने लगे। ये स्थिति व्यास मिश्र जी ने कभी देखी नहीं तारा मैया की। यमुना जी में जाकर, यमुना जी के पुलिन पर जाकर के बैठी, मानो घंटों तक यमुना जी को निहार रही हैं। लता पत्रों को स्पर्श करती हैं तो मानो ऐसा लगता है इनसे कोई संबंध है। अब ये सब भावना मैया की नहीं है, गर्भ में बैठे बालक की है।
वो ठाकुर जी के संग में रही वंशी, उसको एक एक भाव पता है, वो सब जानती है कहाँ यमुना जी कैसी ब्रजर, कौन से वृक्ष, कौन सी लता गुर्म, कौन सी कुंज में कौन सी लीला, वो सब स्मृतियां हो रही हैं। सायकालीन समय हो गया, वृंदावन को प्रणाम करके और पुनः आगरा के मार्ग की ओर जैसे प्रस्थान करने लगे। अब वृंदावन से ज्यों ज्यों दूर जामे त्यों त्यों तारा मैया का विरह बढ़े। व्यास मिश्र जी कहें आप ऐसे इतना रुदन मत करो, इससे प्रभाव पड़ेगा बालक पर। बोले नहीं, मुझे बहुत, मेरा मन हो रहा है मैं वहीं रहूं। बोले वहां कहां रहेंगे, वो पूरा वन है, वहां वंचर जीव रहते हैं, हिंसक जीव रहते हैं, कहां रहेंगे हम दोनों। पर उनका रुदन इतना विकल करने वाला था कि उस रुदन को व्यास जी सुन नहीं पा रहे थे। और तभी रुदन करते कि बस वृंदावन ब्रज की सीमा में ही थे, अभी बस निकलने ही वाले थे ब्रज की सीमा से, तभी प्रसव पीड़ा होने लगे। और ऐसी प्रसव पीड़ा हुई कि तुरंत बादशाह को जाकर के व्यास मिश्र जी ने कहा कि महाराज आप आगरा को प्रस्थान करो, हमारी गृहिणी को प्रसव पीड़ा हो रही है, इससे आगे ले जाना उचित नहीं होगा। यहाँ ये गांव जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं, हम यहीं रुक जाते हैं, क्या पता आगे बन आया और वहां कुछ दिक्कत हुई तो क्या करेंगे। बादशाह ने कहा ठीक है, आप कुछ सेवक भी ले लो और आप यहीं रुक जाओ। और वृंदावन के समीप बाद ग्राम, वहां तारा जी और व्यास मिश्र जी कुछ सेवकों के साथ रुक गए। गांव के लोगों ने देखा महाराज ब्राह्मण देवता आए, सबने खूब सेवा करी, सब व्यवस्था करी। और वैशाख का महीना, शुक्ल एकादशी का दिन, वैशाख शुक्ल एकादशी, और जैसे ही भोर का समय हुआ है, भोर के सूर्य उदित होने वाले हैं। यहां तो पृथ्वी पर सूर्य उदित हुए हैं और वहां तारा मैया की कोख से हमारे ब्रजमंडल के निधि श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करने वाले परम वैष्णव, परम भक्त शिरोमणि श्री हितरवंश महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आहा, ऐसे नेक्से से लाला प्रकट भय हैं। हमारे सरस कुंज के आचार्यों ने, मैं आज देखो कितनी ऊंची बात, हमारे सरस कुंज के आचार्यों ने ग्रंथों में आचार्यों की बधाई गाई। मैंने भैया से पूछी, मैंने कि राधा वल्लभ जी की बधाई थी, बोले राधा वल्लभ जी की नहीं, आचार्यों की है। मैंने कहा यही तो कृपा प्रसाद है। और यहाँ अब हम कुछ बधाई गायन करें ने का, महाप्रभु जी प्रकट में, फिर महाप्रभु जी की लीला सुनकर फिर राधा वल्लभ जी को प्राकट्य हुए को। रसिक मिल गावो सरस बधाई, सब जगह बधाई गायन है रोए, आचार्य चरण प्रकट भय हैं। रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गावो सरस बधाई। श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर। हे भूतल प्रगटो भाई, रसिक वर गाओ सरस बधाई, रसिक वर गाओ सरस बधाई, रसिक वर गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर। भूतल प्रगटे भाई, रसिक वर, रसिक वर, रसिक वर गाओ सरस बधाई, रसिक वर गाओ सरस बधाई, रसिक वर गाओ सरस बधाई, रसिक वर गाओ
हमारे ब्रज के से लग रहे हैं। ब्रज के हो का? वृंदावन के हो, राजपुर के? ये तो हमारे स्वामी जी हरदास जी के गांव के हैं भैया। अरे भैया जय हो जाओ। वाह। रसिक वर गाओ सरस बधाई, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर। हाँ भूतल प्रकटे भाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। हाँ रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। हे शुभ वैशाख मास मन भावन, एकादशी सुहाई। शुभ वैशाख मास मन भावन, एकादशी सुहाई। हे शुक्ल पक्ष सुंदर शोभा निशि, शुक्ल पक्ष सुंदर शोभा निधि, शुक्ल पक्ष सुंदर शोभा निधि, शुक्ल पक्ष सुंदर शोभा। लियो जन्म है सुखदाई, रसिक मिल, रसिक मिल, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। रसिक सब गाओ सरस बधाई, रसिक सब गाओ सरस बधाई। श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर। हाँ भूतल प्रकटे भाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। आप में से वृंदावन राधा वल्लभ जी के दर्शन कौन कौन ने किए हैं बताओ। और आज जिनने राधा वल्लभ जी हमको प्रदान किए उनको उत्सव मन रहा, और ऐसे बैठे हो सब रे। अरे ठाकुर के उत्सव में तो सब नाचे, रसिकन के भक्तन के उत्सव में नृत्य करो भुजा उठा के। रसिक मिल, रसिक मिल, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। हे श्रीमन मोहन कर में वंशी, राखत हेतु बढ़ाई। श्रीमन मोहन कर में वंशी, राखत हेतु बढ़ाई। हाँ प्रभु राखत हेतु बढ़ाई, हाँ प्रभु राखत हेतु बढ़ाई। हे सोया चारज रूप धार के, सोया चारज रूप धार के, सोया चारज रूप धार के, सोया चारज रूप धार के। हाँ जी रस प्रगटावन आई, रसिक मिल, रसिक मिल, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। ओ जय जय राधा वल्लभ
श्री गोविंद देव जी को भी पता चले कि आचार्य उत्सव है रो है। रसिक मिल रसिक मिल रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गावो सरस बधाई। श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक आज भूतल प्रगटे आई, रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गावो। राधा वल्लभ लाल की बधाई हो। हर कुल की नारी हिल मिल के जुरी आई, मिश्र व्यास हर कुल की नारी हिल मिल के जुरी आई। सुभग साथिये द्वार धराए, सुभग साथिये द्वार धराए, सुभग साथिये द्वार धराए, सुभग साथिये द्वार धराए। और मोतिन चौक पुराए, रसिक मिल रसिक मिल रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गावो सरस बधाई। हित हरिवंश जो प्रगट भये, हित हरिवंश जो प्रगट भये, हित हरिवंश जो प्रगट भये, हित हरिवंश जो प्रगट भये। आज भूतल प्रगटे आई, रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गावो सरस बधाई। ध्वजा पताका तोरण रूप बंदन माल बधाई, ध्वजा पताका तोरण रूप बंदन माल बधाई। गावन लगी सोहिले सजनी, गावन लगी सोहिले सजनी, गावन लगी सोहिले सजनी, गावन लगी सोहिले सजनी। लख सुर भूल लजाई, रसिक मिल रसिक मिल रसिक मिल गावत सरस बधाई, रसिक मिल गावो 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 सरस बधाई। नौबत भजन लगी अतिलोनी, छम छम मुदत बनाई, नौबत भजन लगी। श्री राधा वल्लभ लाल की सहनाई। नौबत भजन लगी। आज मैं हूँ भिंडला सखी बन गया हूँ। भिंडला सखी पता कौन कौन है? एक ठाकुर जी के समय पे गोबर चुरावे वाली गोपी वहाँ को नाम भिंडला सखी। दाढ़ी वाली भिंडला सखी। और भैया सुनो, अब अकेले ब्यास जी थोड़ी ओढ़ के बैठे, सबरे ओढ़ो और भाई लोग भी ओढ़ो। जब अब खाते लाओगे मुझे ना बताओ, रूमाल ही ओढ़ो। अरे
हित सजनी जी प्रगट भैया, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। नौबत बजन लगी अतिलोनी, छुम छुम मदद मनाई। नौबत बजन लगी अतिलोनी, अद्भुत शहनाई। केसर चंदन चहुदिस छिड़के, केसर चंदन चहुदिस छिड़के, केसर चंदन चहुदिस छिड़के, केसर चंदन चहुदिस छिड़के। आज महके चहुदिस छाई, रसिक मिला, रसिक मिला, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। 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 राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश। ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश। ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। राधा वल्लभ हित हरिवंश। एक सब ब्राह्मण देवता एक माइक ले लो वहां पर। क्यों? जैसे ही महाप्रभु प्रकट भय तो का भयो है, विप्रवेद ध्वनि करत हर्ष, युत पुष्पांजलि बरसाई। विप्रवेद ध्वनि करत हर्ष, युत पुष्पांजलि बरसाई। वेद ध्वनि करो महाराज। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। विप्रवेद ध्वनि करत हर्ष, युत पुष्पांजलि बरसाई। विप्रवेद ध्वनि करत हर्ष, युत पुष्पांजलि बरसाई। पुष्पांजलि बरसाई। पुष्पांजलि बरसाई। सरस माधुरी हित सजनी के, सरस माधुरी हित सजनी के। सरस माधुरी हित सजनी के, सरस माधुरी हित सजनी के। आज दर्शन कर हर्षाई। सबक मिल, रसिक मिल, रसिक मिल गावे सरस बधाई। मिल गावे सरस बधाई। हे रसिक मिल गावो सरस बधाई। रसिक मिल गावो सरस बधाई। हे हरिवंश रसिक वर प्रगटे, हित हरिवंश रसिक, श्री हित हरिवंश रसिक वर प्रगटे, हित हरिवंश रसिक। हाँ भूतल प्रगटे आई, रसिक मिल, रसिक मिल, रसिक मिल गावो सरस बधाई। 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन
उत्सव की बधाई हो। आई हो। विराज जाओ सब लोग। वाह। सरस मिल रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। श्रीमत हित हरिवंश जो प्रगटे, श्रीमत हित हरिवंश जो प्रगटे, भूतल पर हैं भाई रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। हाँ रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ। आहा। हितरवंश महाप्रभु का स्वरूप इतना सुंदर बताया सब रसिकों ने कि महाप्रभु जी को बाल्यकाल से लेकर के उनके विराजमान समय तक जब भी किसी ने देखा वो मोहित ही हुआ श्री महाप्रभु जी के रूप पर। क्यों महाराज जी? जब ठाकुर जी गोपियों को नहीं दिखते थे तब मधुर वंशी ही गोपियों को खींचती थी। तो वंशी तो कब से मधुर है, वंशी तो